चलिए मैगी बनाना तो सबको ही आता होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके अलावा मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता सर, और चाय मेरे जैसी कोई बना नहीं सकता। अब जब आप हॉस्टलर्स हो, अगर आप में से कोई है जी, तो उनके लिए ये कोई मसला ही नहीं है खाने पीने का, क्योंकि सुबह उठे ब्रेकफास्ट कैंटीन में, सब अपनी मेस में है, ठीक मेस में है, दोपहर को है फिर मेस में लंच किया, रात को फिर मेस में खा लिया, तो बाकी काम ठीक है। शुरू में जब मेरे फादर मेरे को छोड़ के गए थे कैंपस पे, तो मेरा डिपार्टमेंट इस तरफ था, यूनिवर्सिटी का गेट जहाँ से मेरे फादर मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, तो जैसे बच्चा, क्योंकि पहली बार घर आया, तो मुझे मेरा ऐसे होता है ना आपका दिल कि यार डैडी जा रहे हैं, अब क्या होगा, अकेले रह गए। 3-4 दिन गुजरे, चलिए अब वहाँ के माहौल से हो जाते हैं, है ना, एकजुट। फिर पता चला कि यार कोई काम ही नहीं है, सुबह उठो तैयार हो जाओ डिपार्टमेंट जाओ, दोपहर को आओ खाना खाओ सो जाओ, शाम को उठो थोड़ा तैयार हो मार्केट में गेड़ी मार लो, आके लोग दोस्तों के साथ गप्पे मार लो, सो जाओ, अगले दिन फिर ये। और जब मैं गांव में था सर, आपको सुबह भी पशुओं के लिए चारे का इंतज़ाम है, दोपहर को भी करना है, वहाँ भी करना है, तो मैंने पंजाबी कहते ऐना वेला हाँ, तो मेरे जहन में सचमुच ये बात आई। तो वो जो मेरा गाना है कि फिलहाल हवावां रुमकदियां जद झक्खड़ झुल्लू वेखांगे, अजे घड़ा अकल दा ऊणा है जद भर के डुल्लू वेखांगे, जिथे जी करदा तुर जाईदा साडा तां कोई टिकाणा नहीं, जां मुड़ना नहीं हफ्ता हफ्ता, जां कई महीने जाना नहीं, कई चिर तो खाइए हॉस्टल दी घर फुलका फुल्लू वेखांगे, फिलहाल हवावां रुमकदियां जद झक्खड़ झुल्लू वेखांगे। अब तो बड़ी मौज है, कोई काम नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब ये अगर ये सबब बन ही गया है कि आपके पास खाने का इंतज़ाम नहीं है, तो मैंने खुद को एक सज़ा दे ली कि सुबह उठो भाई, पानी तो है, पानी पियो, नीचे ही वो लगे होते हैं ना गद्दे आपके, साथ में हारमोनियम रखा है कि जब तक जितनी जल्दी आप अगर एक गाना लिख के कंपोज करके गा लोगे, उतनी जल्दी आप तैयार होके जाके खाना खा लोगे। खुद को अकेले को खुद ही सज़ा दे दी। 1.5 साल मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया सर, क्योंकि गाना ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपको रोज़ आमद हो। तो आरती जो लोग सुनते हैं उसमें एक लाइन आती है कि भूखे भगत न कीजिए यह माला अपनी लीजिए। तन्ना भगत जी कहते हैं कि मतलब गुरबाणी में भी ये कहा गया है कि यार कि अगर वो किसी का पेट भूखा है ना, तो वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। भूखे भजन ना होए गोपाला। हाँ जी। तो अब मैं हारमोनियम पे बैठा हूँ, तो ये ख्याल आ रहा है कि यार गाना भी नहीं आ रहा, खाना भी नहीं आ रहा। तो उसी क्या कहूँगा जद्दोजहद में, उसी कैफियत में, उसी एक क्या ज़िंदगी की तलखियों में आप हारमोनियम पे बैठे हैं और एक बड़ी दिल से दुआ निकली कि साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं, साईं वे बाहों फड़ बेड़े बन्ने लाई, साईं वे देखी ना परोसे आजमाई, साईं वे औखे सौखे राहां चों लंघाई, साईं वे फेरे मसकीना वल पाई, साईं वे बोल खाक सारां दे पुगाई, साईं वे नेरियां च पल्ले ना छुड़ाई, साईं वे जिंदगी दे बोझ नूं चुकाई, साईं वे फिकरां नूं हवा च उड़ाई, साईं वे अगे हो के राहां रोशनाई, साईं वे मेरे नाल नाल तू भी गाई, साईं वे देखी किते भुल ही ना जाई, साईं वे डिग्गीए तां फड़ के उठाई, साईं वे हक विच फैसले सुनाई, साईं वे सच्ची सरताज ही बनाई, साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं। तो ये जेन्युइनली ये दुआ आपकी निकलती है जब आप उस आलम में होते हैं। तो ये ऐसे पहले लिखा या पहले नहीं, पहले गाया फिर सारा याद करके अच्छा यार ये तो अच्छा बन गया सारा, फिर उसको याद कर करके
कागज़ पे लिखा। आज तो ये है ना कि आप मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेते हो, आसान है थोड़ा। तो फिर उसको थोड़ा लिख लिया और पहली बार जब गाया तो असरदार चीज़ जो होती है वो सबको अच्छी ही लगती है। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।